अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टैक्सोनॉमी। लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 kingdoms: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. In this class we will discuss about the taxonomy, their importance, bionomy nomenclature and modern system of classification in which 5 kingdoms classification. Define taxonomy. Taxonomy is the science of categorization or classification. A taxonomy is a scheme of classification, especially a hierarchical classification in which things are organized into groups or types. The science of classification is also called a taxonomy. The group of classified organisms called taxon, plural taxa. Taxonomy basically जो classification का काम है, जो जानदारों को ग्रुप बंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस मुताले को टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी के बुनियाद पे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के बुनियाद पे टैक्सोनॉमी में हर जानदार को अलग एक ग्रुप में रखा गया है. इस स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल करेक्टर और फंक्शंस. कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके करेक्टर्स या उनके फंक्शंस या उनकी फिजिकल अपीयरेंस एक दूसरे से मिलती है. यह एक प्रिंसिपल है कि जो जानदार जिससे मिलता जुलता उसको एक ग्रुप में रखा गया है. इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. जिसकी मॉर्फोलॉजी है, जो ज़ाहरी बनावट है जिससे मिलती है, उसको उस ग्रुप में रखा गया है. In which we study the organisms on basis of their homologous, similar in structure and have different function, and analogous, different in structure and have same function. जानदारों को इस बिहाफ पे भी अलग अलग कैटेगराइज में रखा गया है कि वह उस स्ट्रक्चर में, बनावट में एक जैसे हैं, लेकिन उनके काम अलग हैं. इसको होमोलॉजस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और ऐसे जो स्ट्रक्चर में अलग हैं, जिनके काम एक जैसे हैं, उनको एनालोगस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Organisms are classified on basis of their cellular study, genetic constitution and their development pattern. और जानदारों को इस बिहाफ पे भी उनके सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पे, या उनकी जो जीन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए लेवल है, उस डेवलपमेंट पे भी इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है. Biochemistry is also involved, employed in which the chemical substance of organisms are compared. कभी कभी जब हमें मॉर्फोलॉजी, जेनेटिकली या फंक्शनली ऑर्गेनिजम्स की मैचिंग नहीं मिलती, ऑर्गेनिजम्स किसी से मैच नहीं होते, तो हम उसकी बायोकेमिस्ट्री मैच करके देखते हैं कि क्या जो केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर हैं वो कौन से जानदार से मैच हो रहे हैं. तो इस बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन होती है. फर्दर प्रिंसिपल्स ऑफ एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस. A system of classification is necessary because of the abundance of variety of life on earth. क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस धरती पे बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. आज तक ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको एक साइंटिफिक नाम दिया गया है. इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ आर पेंडिंग इन विच दे हैव साइंटिस्ट नो फाउंड देयर नेम्स एंड नो आइडेंटिफाई दैट दे विच बिलोंग टू विच क्लास. इन फ्यूचर मोर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ दे आर फाउंड. Basically, there are many creatures which are found on Earth. They are under observations. To study such a diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classify the organisms into groups and subgroups. इस स्टडी को आसान बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या काम किया है? इन जानदारों को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, और उनके सब ग्रुप्स भी बनाए हैं. द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये जो जानदारों को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, जो कैटेगराइज जानदारों को एक दूसरे के मॉर्फोलॉजी के या जेनेटिकली या उनको बायोकेमिकली सिमिलरिटीज़ के बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. Taxonomy hierarchy. What is taxonomy hierarchy? The group
into which organisms are classified are known as a taxonomic category or taxa singular or taxon. Sorry, taxa is a plural, singular taxon. जो जानदार को क्लासिफाई किया गया है टेक्सोनोमिक कैटेगरी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल फाइलम, किंगडम, क्लास, स्पीशीज, इट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, विच आर कॉल्ड टैक्सा. इसको बोलते हैं हम टेक्सोनोमिक हेराचरी. द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हेराचरी. इन टैक्सास को किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जो टैक्सा हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो अरेंजमेंट है ब्लॉक्स की, इसको हम टेक्सोनोमिक हेराचरी बोलते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स. सारे जानदारों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन. इसलिए किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट ऊपर वाला दर्जा है क्लासिफिकेशन का. ऑन विच बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन विच फॉलोइंग वेज. उसके बाद में किंगडम्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है. फाइलम में फाइलम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लास में क्लास फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऑर्डर में ऑर्डर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है. फैमिलीज़ में फैमिलीज़ फर्दर. जीनस एंड जीनस फर्दर. स्पीशीज इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनोमिक हेराचरी. सो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के यूनिट्स कौन कौन से हैं? द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज. जो सबसे अहम और बुनियादी एक है क्लासिफिकेशन का, वो स्पीशीज है. दस ऑल द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर देयर सिमिलर कैरेक्टर एंड दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल. क्योंकि उसके जो भी मेंबर हैं वो आपस में इंटरब्रीड होकर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं. ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चे पैदा करते हैं. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ जेनरा. उससे जो आपस में मिलने जुलने वाले, जिसके कुछ फिजिकल, केमिकल या मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मिलते हैं, उसको कुछ स्पीशीज को मिला के जेनरा बनता है या जीनस बनता है. सिमिलरली सिमिलर टाइप ऑफ जेनरा कंबाइंड और ग्रुप टुगेदर इनटू फॉर्म अ फैमिली. सेम किस्म के जेनरा मिलके कुछ फैमिलीज बनाते हैं और कुछ फैमिलीज सेम किस्म के मिलके ऑर्डर बनाते हैं. ऑर्डर से क्लास बनता है और क्लासेस से फाइलम और डिवीजन बनता है. एंड फाइलम या डिवीजन मिलके किंगडम बनाते हैं. हियर इज द ह्यूमन scientific name and their classification. Human scientific name is Homo spin. Homo spin इसकी स्पीशी जो है वो है स्पिन्स और इसका जीनस है होमो, फैमिली होमोनिया एंड ऑर्डर है प्राइमेट्स, क्लास मेमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, किंगडम एनिमिलिया है एंड डोमेन यूकैरिया है. So here is the human classification in which all the units of classification are given with the humans taxonomy. Simple classification of two organisms. Taxon classified as human, animals and plants. यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स की सिंपल क्लासिफिकेशन दी गई है, जिसमें एक तो ह्यूमन है जो एनिमल्स है और दूसरा पी है जो एक प्लांट्स है. इनकी बेसिकली देखें तो ह्यूमन किंगडम एनिमेलिया से, पी किंगडम प्लांटी से. ह्यूमन का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है. पी का जो फाइलम है वो मैग्नोलीफाइटा है. और इनका जो क्लास है ह्यूमन का मेमिलिया है और पी का मैग्नोलिप्सिडा है. ऑर्डर प्राइमेट से, उसका फेबलेस है. फैमिली मोमिनेडिया है और पीस की जो फैमिली है फेबेसी है. जीनस ह्यूमन का होमो है और पी का पिजियम है. स्पेशी स्पेन से और उसका सेटियम है. साइंटिफिक नेम होमो स्पेन से और उसका पिजियम स्टेवियम है. उसके बाद आता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली. So the science of classification is called taxonomy. You first know that science of classification of arrangement of living organisms into different taxa is called taxonomy. Taxon means group, nomy means naming. The main aim of this branch are to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily.
जो मेजर एम है, जो मकसद है टेक्सोनॉमी का, वो ये है कि जानदारों को सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बुनियाद पे उनको अलग किया जाए और जैसे वो स्टडी करने में आसानी हो। टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और हमें पता चले कि ये जानदार किस बाप दादा से वास्ता है, वो कहाँ से आया, उसके एवोल्यूशनरी ट्री क्या है, उसकी टेक्सोनोमिक हेरिटेरी क्या है। फाइंड आउट द यूजेस एंड बेनिफिट्स, उसके बाद इसका ये पता चले कि उसके क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फाउंड आउट द जेनेटिक वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, और टेक्सोनॉमी के बिहाफ पे हम उनकी जेनेटिक वेरिएशंस का भी पता कर सकते हैं कि वो जेनेटिकली कौन कौन सी उसमें वेरिएशंस हैं, कौन कौन सी उसमें चेंजेस हैं। Scientific names to organisms. The system that we still use today for giving scientific names to plant and animal have many founders, from the Greek philosopher Aristotle to the Swedish physicians and botanist Carl Linnaeus. Scientific names are binomial nomenclature. ये बहुत सारे साइंसदान आए हैं जिसने जानदारों को कभी कई नाम दिए हैं, कभी कैसे नाम दिए हैं। इसके लिए उनको स्टडी करना अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग एरियाज़ में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो साइंसदानों ने सोचा कि इनको कोई एक ऐसा नाम दें जो पूरी दुनिया में इनको बोला जा सके। इसलिए बहुत सारे इनके फाउंडर्स हैं, जैसे अरस्तु है, स्वीडिश फिजिशियंस या बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस है। अब जो मॉडर्न मेथड है वो कार्ल लिनियस का है, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर से पढ़ते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेस्ड टू नेमिंग सिस्टम है, जिसके बुनियाद पे साइंटिस्ट को एक जीनस का नाम और एक स्पीशी का नाम मिला के बोलते हैं। टेक्सोनॉमी फर्स्ट फादर वाज फिलोसोफर अरिस्टोटल 384 to 384 BC, sometime called the father of science. टेक्सोनॉमी का जो पहला बाब है वो अरिस्टो को बोला जाता है, जो 322 BC से लेकर 384 BC तक उसने साइंस में बहुत सी खिदमात की हैं। उसको कभी कभी साइंस का फादर भी बोला जाता है। इट वाज द अरिस्टो हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल एज अ प्रैक्टिस इट टुडे। उसने पहले पहले एक सिस्टम दिया, टू की कॉन्सेप्ट दिया टेक्सोनॉमी का, जिसको आज भी प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बाय द टाइप ऑफ बायनोमियल definition. Arastu was the first to attempt to classify all kinds of animal in his book on Animalia. Animals Historia Animalium in Latin. He grouped the types of creatures according to their similarities: animals with blood and animals without blood, animals that live on water and animals that live on land. रुस्तु दुनिया का पहला इंसान था जिसने जानदारों को कुछ नाम दिए और जिसने जानदारों को क्लासीफाई किया कि कौन से जानदार हैं जिनमें ब्लड से, कौन से जानदार हैं जिनमें ब्लड नहीं है, कौन से जानदार हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, कौन से जानदार हैं जो पानी में रहते हैं। उसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए जिसने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का तस्वुर दिया, जिसमें प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किंगडम प्लांटी में और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया किंगडम एनिमल में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके बाद फाइनल जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के क्लासेस हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। The 5 kingdom of classification. Here we are discuss about only 5 kingdom of classification. रॉबर्ट विटकर ने ये 5 kingdom of classification दिया 1969 में। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 kingdoms. इसने आके जानदारों को 5 ग्रोह में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 गिरोह में तकसीम किया। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 kingdoms: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. So here we are discussed in detail about these 5 kingdoms of classifications. The living beings are distributed according to different of their characteristic or their structure. Like kingdom Monera distributed, bacteria and cyanobacteria are placed into kingdom Monera because they are photosynthetic and absorbative, and they are all prokaryotes. एंड किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें माइक्रो एल्जी है, फाइटो प्लैंक्टोनिक हैं,
प्रोटोजोअन्स हैं, स्लाइम मोल्स हैं, बिकॉज दे आर एब्जॉर्बेशन करते हैं, और फोटोसिंथेटिक हैं, और इंजेशन, ये मोस्टली यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद आता है किंगडम फंजी। किंगडम फंजी एब्जॉर्बेटिव है, मैक्रोफंजी सिमाइल एंड वाटर मोल्स, ये एब्जॉर्बेशन है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक। उसके बाद फोटोसिंथेटिक किंगडम प्लांटी है, इसमें मैक्रोअल्जी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमिलिया, ये इंजेक्शन है, ये खाना इंजेक्ट करते हैं, खाते हैं। इसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं, इनके फर्दर भी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो वी आर फर्दर study their characteristics. Kingdom Monera, इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, आई बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके एक ही सेल के ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। दे कंटेन 70 राइबोस, इसमें सिर्फ 70 राइबोस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। द डीएनए इज नेक्ड एंड इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका डीएनए जो होता है पूरा साइटोप्लाज्म में खुला होता है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। इट लेक ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, सीटीसी। इनमें ये ऑर्गेनेल मोस्टली नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये इनके सेल में नहीं होते। यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है किंगडम मोनेरा के कुछ बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज की। तो व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स? Second, kingdom protesta. Kingdom protesta all. It is the place for all the eukaryotic unicellular organisms except yeast. इसमें सारे जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्रोकैरियोट्स में सारे प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटेस्टा में सारे यूकैरियोटिक हैं लेकिन यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले जानदार हैं, एक्सेप्ट यीस्ट के। इट इंक्लूड प्रोटोजोअन एंड यूनिसेलुलर अल्जी, इसमें प्रोटोजोअन आ जाते हैं, अल्जी जो एक सेल वाली है वो आ जाती है। प्रोटेस्ट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर डीएनए, प्रोटेस्टा के जो भी जानदार हैं उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके डीएनए के बाहर। मैनी प्रोटेस्ट लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड मोस्ट आर मोटाइल, एबल टू मूव। बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक हैं वो पानी में रहते हैं और उनमें ज़्यादातर मूव करते हैं, एक जगह दूसरी जगह चुरपुर करते हैं। Protists have complex life cycle. They have include both sexual and asexual reproduction. प्रोटेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है, उनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आते हैं। प्रोटेस्ट गेट फूड थ्रू इंजेक्शन, एब्जॉर्बेशन एंड फोटोसिंथेटिक। प्रोटेस्ट खाना इंजेक्शन खाते भी हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक समटाइम दे प्रोड्यूस देयर own food by photosynthesis. So here are the some example of protist: slime mold, amoeba, euglena, paramecium, diatom, and macroalga. They are the examples of protista. Here are the kingdom three kingdom fungi. Kingdom fungi are heterotrophic absorbative organisms. It include all the multicellular eukaryotic fungi. They are achlorophyllous absorbative heterotroph. They have cell wall made up of mainly chitin. They have a body called mycelium which is made up of thread-like structure called hyphae. फंजी का जो किंगडम है ये सारे यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेलों के बने हुए हैं और इनका सेल में भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। दे आर क्लोरोफिलियस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एब्जॉर्बेटिव हीटोट्रॉफ हैं, ये खाना एब्जॉर्ब करते हैं धरती से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसका सेल वाल जो है मेनली चिटिन से बना हुआ है। इसकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हाइपी बोलते हैं। दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजी। Here are we discuss about the fourth kingdom of the classification, kingdom plantae. Kingdom Plantae, it include all multicellular eukaryotic photosynthetic organisms that have cell wall mainly made up of cellulose. They are non-motile. They make their own food and hence are called autotrophs. They reproduce sexually by vegetative
propagation or sexually. Plant contain photosynthetic pigment called chlorophyll present in plastids. It include multicellular algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. प्लांट का जो पूरा किंगडम है वो एक तो मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा सेल से बना है, यूकैरियोटिक है, उनका प्रॉपर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए ये दे आर ऑटोट्रॉफ, ये अपना खादा खुद बनाते हैं। उसका सेल वाल है जो उसके सेल के बाहर सेल वाल की एक्स्ट्रा लेयर होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। दे आर नॉन मोटाइल, ये मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली, वेजिटेटिव और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव इनका कोई पार्ट कट करके दूसरी जगह लगाएं इसके भी होते हैं, और सेक्सुअली इनका एंथर और स्टिग्मा के जो मेल और फीमेल स्पोर्स हैं वो मिलके भी रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पौधों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोफिल में मौजूद होते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर। ये सारे मल्टीसेलुलर algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी में आते हैं। हियर आर द structure of kingdom plantae. Has seeds, cryptogams. Has no seed, cryptogams. Has seeds, phanerogams. Has no flower, gymnosperm. Has flower, angiosperm. And has some or other algae, chlorophyta, mosses, ferns and conifers, gingophyta, etc. And the final class of classification is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is all animal or multicellular eukaryotic which are ingestive heterotroph without cell wall. It include all vertebrate and invertebrate except protozoa. They can move and so have locomotion. They have lack a cell wall and plastids. They have heterotroph since they cannot prepare their own food. They have excretory and sensory organs as well as a neurological system. Reproduction is generally a sexually. सारे जानदार जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, बहुत सारे सेलों से बने हुए हैं, उनका भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इंजेस्टिव हीटोट्रॉफ हैं, ये खाना खाते हैं। इंजेस्टिव मीन्स दे टेक देयर फूड। हेटरोट्रॉफ्स हैं, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इनमें सेल वाल नहीं होता, इनमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट सारे आ जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स के बिना। प्रोटोजोअन के बगैर ये मूव होते हैं, इसके लिए इनमें लोकोमोशन होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चुरपुर करते हैं। उनमें कोई सेल वाल या प्लास्टिड्स नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता। दे हैव हेटरोट्रॉफिक सिंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ हैं, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। दे हैव एक्सक्रिएटरी एंड सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें एक्सक्रिएटरी, सेंसरी और दूसरे ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड है, और इनमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो इनको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। मीन्स दे हैव सेंस। रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअली, मोस्टली जो किंगडम एनिमलिया है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हियर इज द एग्जांपल of kingdom Animalia. Kingdom Animalia are further divided into 4 to 5 class which are vertebrate, invertebrate, vertebrate with warm blooded and cold blooded, invertebrate with joined legs and without legs, mammals, birds, fish, reptile, amphibians. They are further classified into these 5 classes. Thank you so much. Kindly follow my YouTube channel and share my videos with your classmates.